हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग और वेलकम बैक आवर एसटी चैनल। जैसा कि आज आप लोगों ने देखा जो है यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट जो है वह जारी हो गया था। और जैसा कि हमने बताया भी था आप लोगों को कि कितने टाइम पर और कैसे कैसे किसका जो है जारी होगा, आप लोग कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को जो है बहुत बहुत बधाई कि जो लोग मतलब इसमें कि अच्छा अपना प्रदर्शन किए हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो इस बार के पेपर में जो है फेल भी हुए होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हताश और निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो है जब तक व्यक्ति गिरता नहीं है तब तक उसको जो है उठने की ताकत नहीं मिलती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप लोग फिर से लगे रहिएगा। और आप लोगों को बता दें, आज हमने जो है 10 से 12 लोगों का हमने खुद चेक किया रिजल्ट। तो उसमें जो है हमने देखा कि कम से कम 5-6 लोग ऐसे थे जो फेल हुए, और उसमें हमने देखा कि 3 से 4 लोग ऐसे निकले जो कि हिंदी सब्जेक्ट में फेल हुए। एक था स्टूडेंट जिसका जो है हिंदी में सिर्फ जो है 12 नंबर, और एक था जिसका जो है सिर्फ 10 नंबर आया। यानी कि ये कहने का मतलब नहीं है कि हिंदी हम पढ़ा रहे हैं तो इसलिए कि मतलब हिंदी पे जोर दिया जाए और हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी में ऐसा होता है, कई बार कई स्टूडेंटों का हमने देखा है कि जो है इसी तरह से काफ़ी लोग हिंदी में जो है फेल हो जा रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसी वजह से हम भी जो है शुरू तो यहाँ पे कर ही दिए हैं, और ये बिना जो है समाप्त किए इसको जो है हम रोकेंगे भी नहीं। और इसी तरह से आप लोगों को मिलेगा आगे जो है कई ट्रिक भी आप लोगों को मिलेंगी, कैसे जो है इसमें संधि याद करें, अलंकार याद करें, ये सब जो है डिटेल में भी चलेगा और शॉर्ट ट्रिक भी रहेगी। तो बाकी सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, बस चैनल पर बने रहिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए हैं इस चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि जो है हमारा थोड़ा सा परिवार जो है बढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो है रचित है, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि संदर्भ जो है आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और उसको लिख लीजिए। तो संदर्भ आप लोग सबसे पहले लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में संकलित निराला द्वारा रचित अपारा काव्य संग्रह के दान नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो है दान नामक शीर्षक, ये दान जो है ये अपारा काव्य संग्रह से लिया गया है। अब बात करें इसमें प्रसंग की, तो कवि ने इसमें प्राकृतिक का एक जो है काफ़ी बेहतरीन सौंदर्य जो है प्रस्तुत किया है। और इसमें जो है अब हम लोग देखने वाले हैं व्याख्या, और लास्ट में देखेंगे काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, तो देखिए, निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज। ठीक है, यानी कि एक मिनट थोड़ा सा बस। तो देखिए यहाँ पे निकला पहला अरविंद आज। ठीक है, यानी कि अरविंद का मतलब यहाँ पे दो अर्थ है। ठीक है, अरविंद का एक अर्थ जो है वो हो जाएगा कमल। ठीक है, एक अर्थ इसका कमल है और दूसरा अर्थ जो है वह सूर्य है। तो यहाँ पे दो अर्थ क्या हो रहा है कि एक कह रहा है कि निकला पहला अरविंद आज। ठीक है, यानी कि आज जो है इस प्राकृतिक के सौंदर्य को कवि निराला जी क्या कह रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि इस प्राकृतिक के सौंदर्य को देखने के लिए आज पहला कमल खिल गया है। या फिर दूसरी भाषा में, दूसरी शब्दों में, दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि प्राकृतिक के सौंदर्य को देखने के लिए आज पहला सूर्य जो है निकल गया है। और देखता अनिंद रहस्य सा। ठीक है, इस रहस्य को, इस प्राकृतिक के रहस्य को देखने के लिए आज जो है पहला कमल खिल गया है। सौरभ वसना। ठीक है, सौरभ वसना यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं कि यही कह रहे हैं कि प्राकृतिक की यह जो सुंदरता है इसको देखने के लिए आज पहला कमल या फिर एक अर्थ और है जो सूर्य यानी निकल गया है, और सुगंध रूपी वस्त्र को। ठीक है, यहाँ देखिए, सौरभ वसना समीर बहती कानों में प्राणों की कहती। तो क्या कह रही है इस यहाँ पे, इसका अर्थ इस तरह से रहेगा कि सुगंध रूपी वस्त्र को धारण किए हुए धीरे धीरे जो हवा चल रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सुगंध है, वसना यानी वस्त्र, समीर यानी कि वायु बहती, यह जो धीरे धीरे हवा चल रही है यह जो है कानों में प्राणों की कहती। यह जब हमारे
जब हमारे कानों के पास जो है यह कहती है तो ऐसा प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। कैसा लग रहा है कि जैसे जो है यह कानों के पास से जब गुजरती है तो ऐसा लगता है कि प्राणों को पुलकित करने वाला संदेश दे रही है, ठीक है। ऐसा लगता है जब यह कानों के पास से गुजरती है तो प्राणों को पुलकित करने वाला संदेश दे रही है। आगे देखिए, गोमती छीड़ कटी नटी नवल नृत्य पर मधुर आवेश चपल, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोमती नदी जो है उसका पानी कहीं कहीं अत्यधिक कम है और कहीं कहीं जो है अधिक है। तो क्या कह रहे हैं, गोमती छीड़ कटी यानी कि उसका जो है किनारा कहीं कहीं कटा हुआ है। और नटी का मतलब नर्तकी, नवल का मतलब, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नई। और नृत्य पर यानी कि मधुर होकर नाच रही है। आवेश यानी कि आवेश में चपल यानी कि चंचल। यानी कि क्या कहने का अर्थ है यहाँ पर कि जब गोमती का पानी कहीं कहीं कम और कहीं ज़्यादा है तो ऐसा दिख रहा है जैसे कोई नई नवेली नायिका जो है वह मधुर रूप से नाच रही है, नृत्य कर रही है। ऐसा जो है यहाँ पे गोमती नदी का जो है यहाँ पे उदाहरण यानी कि उसका सौंदर्य जो है यहाँ पे कवि ने प्रस्तुत किया है। आगे जो है देखिए आप लोग, आगे है मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं अपने बारे में कि मैं प्रातः यानी कि मैं का अर्थ यहाँ पे कवि से है। कवि यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि मैं प्रातः यानी सुबह, पर्यटनार्थ यानी कि टहलने के लिए चला। पर्यटनार्थ का मतलब टहलना, टहलने के लिए चला और लौटा, ठीक है, लौट कर आ पुल पर खड़ा हुआ। लौट कर आए और पुल पर खड़े हो गए। सोचा, ठीक है, फिर क्या सोच रहे हैं कि विश्व का नियम निश्चल, इस संसार का, इस विश्व का ये नियम जो है निश्चल है यानी निश्चित है। जो जैसा यानी कि जो जैसा उसको वैसा फल, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। जैसा कि आज भी हम लोग ऐसी बातें कहते हैं तो ऐसा ही कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सोच रहे हैं। देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को ना रहा कुछ नया, ठीक है। यानी कह रहे हैं कि यह प्रकृति जो है यह देती है हमको स्वयं सदया, यानी कि अपने प्रेम भाव से जो कुछ भी देना होता है या प्रकृति हमको देती है। इसमें सोचने की कोई नई बात नहीं है, यानी कुछ नया नहीं रह गया है। जैसे सौंदर्य यानी सुंदरता, गीत, बहुत से वर्ण, गंध सुगंध, भाषा और भाव यानी छंद के जो भाव होते हैं ये सब कुछ जो है प्रकृति को स्वयं से देती है, यानी कि खुद अपने दया भाव से देती है। इसमें कुछ नया सोचने की बात नहीं है। और भी उच्चतर जो विलास यानी कि अन्य जो हैं और भी उच्चतर यानी ऊंचे ऊंचे विलास, यानी कि जो जैसे पर्वत पठार हैं प्राकृतिक, यह जो है प्राकृतिक के दान हैं। वह सब प्रयास हैं, कुछ तो हमारे प्रयत्न के द्वारा मिले हुए हैं या फिर या अनायास हैं, या जो है ऐसे अनायास में मिल गए हैं। कुछ तो मानव के प्रयत्न के द्वारा, प्रयास के द्वारा मिले हैं और कुछ तो प्रकृतिक ने खुद से दे दिया है। यह आते हैं सब, ये सब जो है यह प्रकृतिक के द्वारा आते हैं। यही जो है विश्व का, इस संसार का नियम है, जिसमें जो है सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। ये सब जितना प्राकृतिक है, सुंदरता है, सुगंध है, जो कुछ भी है, जितने जीव जंतु हैं, इन सब में सबसे श्रेष्ठ जो है वह कौन है, मानव है। इसीलिए जो है मानव धन्य है, इसीलिए धन्य मानव है। अब जो है क्या कह रहे हैं आगे कि फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि फिर देखा, फिर उन्होंने उस पुल पर जहाँ पे पर्यटनार्थ यानी टहलने के बाद आकर एक पुल पर खड़े हुए थे तो उस पुल के ऊपर देख रहे हैं वहाँ पे बहुसंख्यक यानी बहुत सी संख्या में बैठे हैं बानर, यानी कपि जो हैं, बानर जो हैं वह बहुत सी संख्या में झुंड में बैठे हुए हैं। और एक और पंथ के, ठीक है, रास्ते के, यानी कि पंथ यानी रास्ता, ये उस रास्ते के एक और कृष्ण का यानी कि काले रंग वाला
कंकाल शेष, ठीक है, सिर्फ उसका कंकाल बचा हुआ है। और नर मृत्यु प्राय, जो मृत्यु के प्राय यानी कि पास में है, जो मृत्यु के पास में है यानी कि वृद्ध अवस्था में है। बैठा सा शरीर दैन्य दुर्बल, ठीक है, वह अपने शरीर के साथ बैठा हुआ है और दैन्य दुर्बल, ठीक है, अत्यधिक दीन और दुर्बल है। और भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, और ऐसा लग रहा है कि उसकी जो है दृष्टि, उसके नेत्र जो हैं वह भिक्षा के लिए यानी भिक्षा के लिए निश्चित ही उसकी दृष्टि, उसके नेत्र जो हैं वह उठ रहे हैं। अति क्षीण कंठ है, उसके जो है कंठ, ये जो गला हमारा होता है इसमें जो ये कंठ बना हुआ होता है, ठीक है, तो उसके कंठ जो हैं अत्यधिक क्षीण हो गए हैं, यानी कि अत्यधिक जो है, जैसे कहते हैं कि प्यासा व्यक्ति जो होता है तो सूख जाता है गला, उसी तरह से उसके कंठ हो गए हैं। और तीव्र श्वास, उसकी सांसें जो हैं वह तेजी से चल रही हैं। और जीता यूँ जीवन से उदास, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अलंकार यहाँ पे हो जाएगा उत्प्रेक्षा, ठीक है, यानी कि जीता ज्यों जीवन से उदास, वह ऐसा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि वह जो है अपने जीवन से उदास होकर, यानी अपने जीवन से उदास हो गया है। जैसे अभी हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहे हैं, अगर इसमें नहीं मानो दिया लेकिन फिर भी हमको कहने में आ रहा है ना अर्थ में कि मानो ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मानो ऐसा लग रहा है कि वह अपने जीवन से उदास हो रहा है, उदास हो गया है। और ढोता, ठीक है, ढोता जो वह कौन सा साप, ऐसा लग रहा है कि वह कौन सा पाप, यानी कि उसको कौन सा श्राप मिला हुआ है। और भोगता कठिन, कौन सा पाप, और कौन सा ऐसा पाप कर दिया था जिसे जो है वह भोग रहा है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, ठीक है, यह प्रश्न जो है सदा ही, हमेशा के लिए ही इस रास्ते पर, इस पथ पर पड़ा हुआ है। पर सदा मौन है इसका उत्तर, लेकिन जो है शांत है, इसका उत्तर जो है वह बहुत शांत है। जो बड़ी दया कर एक उदाहरण, ठीक है, जो दया का अगर एक कोई उदाहरण है, यानी अगर कोई दया करता है और उसका कोई एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो वह क्या है कि वह पैसा एक उपाय करें, ठीक है। अगर उस व्यक्ति के भिक्षा मांगने की इच्छा हो रही है तो उसे देखकर अगर कोई दया का एक उदाहरण देता है तो कैसे करता है उसकी दया, कि बस एक पैसा दे देता है, यानी कि उसको जो है सिर्फ उसकी ना सेवा ना करके, उससे उसकी जो है दुख परेशानी ना पूछकर बस उसको एक पैसा दे देता है, बस यही उसके उपाय के लिए एक जो है रास्ता अपना लेता है। तो आगे जो है देखिए इसमें, अब कभी आगे क्या कह रहे हैं, निराला जी कह रहे हैं कि मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मैंने झुक नीचे को देखा, ठीक है, यानी कि कवि कह रहे हैं कि मैंने जो है झुक कर नीचे की ओर देखा, थोड़ा सा नीचे देखा तो झलकी, ठीक है, आशा, यानी कि कुछ आशा लग रही है, यानी आशा की रेखा, आशा की किरण दिखाई दे रही है। विप्र स्नान कर चढ़ा सलिल, ठीक है, यानी विप्र यानी कि जो है यहाँ पे वहाँ से जल से स्नान करके चढ़ा सलिल, और पत्थर पे जो है चढ़ रहे हैं, यानी कि जो है यहाँ पे विप्रो का मतलब होता है, यहाँ पे हो जाएगा कि जो एक साधु संत होते हैं तो वह जो हैं स्नान करके चढ़ रहे हैं, यानी पत्थर पर चढ़ रहे हैं। और शिव पर दुर्वादल, और शिव जी के ऊपर दूब और जो है तंडुल, यानी कि जो है यहाँ पे इसका मतलब होता है चावल और तिल, ये सब जो है चढ़ा रहे हैं। और लेकर झोली आए ऊपर, और क्या करते हैं कि अपनी झोली लेकर वह ऊपर आ जाते हैं। और देख कर चले तत्पर बानर, और उनको देख कर, ठीक है, जब वह झोली लेकर ऊपर आते हैं तो उनको देख कर जितने भी बानर थे वहाँ पे, जो झुंड में बानर पड़े हुए थे, असंख्य बानर पड़े हुए थे, वह उनकी तरफ चल देते हैं।
और द्विज का मतलब ब्राह्मण राम भक्त हैं, ठीक है। वे जो ब्राह्मण हैं, द्विज का मतलब होगा ब्राह्मण, वे जो ब्राह्मण हैं वह राम भक्त हैं और भक्ति की आस है, और उनमें जो है भक्ति की आस है और भजते शिव को 12 मास, ठीक है। एक तो राम भक्त हैं, ठीक है, इनके बारे में देखिए कि एक तो यह राम भक्त हैं और दूसरे जो है यह 12 मास, ठीक है, यानी कि 12 मास यानी कि 365 दिन क्या करते हैं, ये जो है शिव की भक्ति करते हैं, ठीक है, शिव जी को भजते हैं और कर रामायण का पारायण, और जो है रामायण हमेशा पढ़ते हुए रहते हैं, यानी उसका जो है शब्द वाचन करते रहते हैं और जपते हैं श्रीमन नारायण। अब देखिए, ठीक है, एक तो रामायण, दूसरा शिव जी की भक्ति, तीसरा जो है श्रीमन नारायण नारायण भी करते हैं, और दुख पाते जब होते अनाथ, ठीक है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अब क्या होता है, जब इनको दुख मिलता है, जब यह दुख पाते हैं तो अनाथ, यानी कि जब इनको जो है अत्यधिक दुख मिलता है तो कहते कपियों के जोड़ हाथ, ठीक है। तो ये जो अनाथ व्यक्ति, ये जो है क्या करते हैं कि कपियों के सामने, बंदरों के सामने हाथ जोड़कर क्या कहते हैं कि हमारे दुख को जो है आप लोग समाप्त करिएगा। अब जो है इनकी बात यहाँ से समाप्त होती है। ये जो है इनके बारे में बता रहे थे कि अब जो है कवि क्या कह रहे हैं उनके बारे में परिचय देते हुए कि मेरे पड़ोस के वे सज्जन, ठीक है, यानी कि मेरे पड़ोस के हैं, जैसे नहीं आप लोगों के घर है, आप लोगों के घर के आसपास का कोई व्यक्ति हो, कहीं जाके मिल जाए तो आप यही बताएंगे कि यह मेरे पड़ोस का व्यक्ति है। और करते प्रतिदिन सरिता मंजन, ये क्या करते हैं कि प्रतिदिन सरिता यानी कि नदी में स्नान करते हैं और झोली से पुए निकाल लिए। अब जो है फिर उनके बारे में बता रहे हैं कि झोली से पुए निकाल लिए, ठीक है, प्रसाद जो है निकाल लिए और बढ़ते कपियों के हाथ दिए, और कपि लोग, बंदर लोग जो हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके तरफ हाथ बढ़ाकर दे देते हैं, और देखा नहीं उधर भी कर, ठीक है, उस तरफ नहीं देख रहे हैं जिस ओर रहा वह बिच्छू इतर, ठीक है, उस तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि जिस तरफ वह जो है एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि अपने जीवन से उदास हो गया, उस तरफ जो है इन्होंने नहीं देखा। जिस तरफ वह भिक्षु रह रहा है उस तरफ इन्होंने नहीं देखा। और फिर क्या हुआ कि चिल्लाया किया दूर दानव, जब उस बूढ़े व्यक्ति ने इनसे जो है मदद के लिए कुछ कहा अपने धीरे से वाणी से, यानी कि काफी मंद स्वर में कुछ कहा, तो इन्होंने क्या चिल्लाया, ये चिल्लाकर क्या कह रहे हैं कि दूर दानव, ठीक है, उसे दानव बता रहे हैं कि तुम दूर हो जाओ, और बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कवि क्या कह रहे हैं कि यह देख कर जो है हम सोच रहे हैं कि क्या यही धन्य मानव है, यानी यही श्रेष्ठ मानव है, यानी कि यहाँ पे अब कवि जो है यही सोच रहे हैं कि जिसको जो है दान देना चाहिए उसको जो है दान कोई नहीं देता है, और जिसको नहीं देना चाहिए उसको ही दान लोग दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया समाप्त। अब यहाँ पे जो है आप लोग काव्यगत सौंदर्य लिख लीजिए। तो काव्यगत सौंदर्य में आप लोग सबसे पहले भाषा, ठीक है, सबसे पहले आप लोग भाषा हेडिंग डालिए। तो भाषा में आप लोग लिखेंगे कि यह जो है खड़ी बोली है, ठीक है, ये जो है क्या है, खड़ी बोली है, ठीक। अब इसके बाद जो है दूसरा आप लोग डाल लीजिए रस, ठीक है, दूसरा जो है हेडिंग है रस। रस में आप लोग लिखेंगे शांत और श्रृंगार और करुण, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा, तो शांत रहेगा, जैसा कि आप लोग कई जगह पे देखे हैं, ठीक है, कि वहाँ पे जो है वह बूढ़े व्यक्ति के बारे में बताया गया है। फिर करुण जो है वहाँ पे आया जब वह उसका दुख बताया गया। और यहाँ पे जो है श्रृंगार कैसे आ गया है, तो श्रृंगार जब वह गोमती नदी के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ नायिका का नाम जो है लिया गया है, तो वहाँ पर भी जो है श्रृंगार आया है, ठीक है। तो शांत, श्रृंगार और करुण। अब बात करें हम गुण की, तो गुण जो है इसमें माधुर्य और प्रसाद है, ठीक है, गुण जो है माधुर्य और प्रसाद है। और अलंकार, ठीक है, तो अलंकार जो है इसमें आप लोग लिख लीजिएगा। तो अलंकार में क्या क्या है, अलंकार में अनुप्रास है,
ठीक है, उत्प्रेक्षा है और रूपक है। ठीक है, तो ये जो है इसमें अलंकार हैं, जैसा कि अभी उत्प्रेक्षा अभी हम वहाँ पे बता रहे थे। ठीक है, और इसी तरह से जो है अनुप्रास तो आप लोग कई बार जानते हैं कि जब कई बार अक्षरों की आवृत्ति आ जाए। ठीक है, इसी तरह से रूपक जैसे वहाँ पे आप लोगों को रूप जो है देकर बताया गया है। तो ये सब जो है आपका काव्यगत सौंदर्य था। तो आप लोगों को अगर वीडियो जो है पसंद आया हो, यानी कि, तो आप लोग जो है लाइक करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। बाकी जो है जो लोग चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो लोग रिजल्ट में आज जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं तो वे लोग जो हैं बिल्कुल भी हताश और निराश नहीं होंगे, और जो लोग प्रदर्शन किए हैं उनके लिए तो बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, और चलिए तो टेक केयर, बाय बाय, करते हैं समाप्त यहीं। ठीक, थैंक्स।